बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया है। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की खरीदारी के हवाले से पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत की गई है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों की गंदम खरीदारी से मुतालिक मुश्किलात को देखते हुए ये कदम भी उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस दे लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम खरीदारी का फौरी हुक्म दिया और इसी हवाले से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इस्लामाबाद से यासिर मलिक और पंजाब के हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी इस बारे में वो हमें बताएंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा। तो सबसे पहले फेडरल की क्या स्ट्रेटजी होगी हम जानेंगे यासिर मलिक से। यासिर, आप बताइएगा कि वफाक ने क्या इकदाम किए हैं कि फौरी गंदम को खरीदा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो किसानों की शिकायत हैं गंदम की ख़रीदारी के हवाले से वो उस फौरी तौर पर नोटिस जो है वो लिया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पास्को को हदायत कर दी है कि वो किसानों से फौरी तौर पर गंदम जो है वो ख़रीदे और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये इकदाम जो है वो उठाया गया है। 1.4 मिलियन मैट्रिक टन जो गंदम है उसका हदफ जो है वो 1.8 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो बढ़ा दिया गया है और पास्को को ये हदायत की गई है कि वो इस हवाले से तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल करे और इसके जो किसानों की मुश्किलात हैं उनका खात्मा किया जाए और उनकी गंदम खरीदारी के हवाले से जो है ये फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये भी कहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो ये गंदम खरीदेगी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि जो गंदम की खरीदारी है उसमें शफाफियत और किसानों को फौरी तौर पर सहूलियात जो हैं वो फराम की जाएँ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ये फौरी तौर पर फैसला किया है और इसके साथ साथ वज़ीर खुराक जो है उनको भी ये हदायत जारी की गई है कि पास्को के साथ राब्ते में रहें और शफाफियत जो है उसको अमल में लाया जाए और जो किसानों के मुश्किलात हैं, जो किसानों की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को शिकायत मौसूल हो रही थी कि उनकी जो गंदम है उसको जो उसका रेट है वो मुनासिब रेट जो है वो नहीं लगाया जा रहा, तो अब ये भी ब्रीफ किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि 3,900 रुपये जो है वो इस वक्त रेट जो है वो गंदम का मुख्तस किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मिडल मैन जो है पंजाब के अंदर वो रेट जो है वो 2800 से 2900 के दरमियान जो है वो गंदम की खरीदारी कर रहे हैं। यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा की जानिब बढ़ना है। हसन, वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी कि गंदम को जल्द खरीदा जा सके? कि दुनिया टीवी की तरफ से ये किसानों का मामला और गंदम खरीदारी का ये स्कैंडल सामने आया था, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से पहले भी नोटा गया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। उसमें ये मामला तय पाए थे कि किसी तरीके से किसानों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएगी और किसानों से जो गंदम खरीदारी का तरीक़ेकार है उसमें शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन इस मामले पर कोई जो है वो पेशरफ सामने ना आ सकी और अलबत्ता दोबारा ये मामला सरगर्म हुआ और पंजाब असम्बली ये मामला आया। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन की जानिब से जो पंजाब हुकूमत की पॉलिसी थी इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हुए नई पॉलिसी बनाने के लिए जो है वो सिफारिश की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी। कमेटी का अभी तक एक भी इजलास नहीं हुआ, मामला मुकम्मल तौर पे खामोश है और वफाकी हुकूमत की तरफ से जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वफाक की हद तक तो नोटिस लिया किसानों का, लेकिन 70% से ज़ायद जो काश्तकार है वो पंजाब में गंदम की जो है वो उगाता है, उसकी यहाँ से खरीदारी भी होनी चाहिए। लेकिन पंजाब हुकूमत ने अभी तक कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी जो कि पंजाब असम्बली ने मुस्तरद कर दी थी और यह बताया जा रहा है महकमा खुराक की जानिब से या तो इसी तरह ही होगा कि जो ऑनलाइन दरखास्तें मौसूल हुई थी, चंद एक जो ऐप बनाई गई थी जिसको पंजाब असम्बली ने मुस्तरद कर दिया था उस ऐप को भी, तो उसी के तहत जो है हम तो या तो खरीदारी कर सकते हैं और अभी तक ये भी पंजाब हुकूमत तय नहीं कर पाई। पहले ये बता रही थी कि हमने 2 मिलियन यानी 20 लाख जो है वो मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करनी है, अब उससे भी जो है वो दस्तबरदार होती दिखाई दे रही है कि हमने कितनी जो है वो गंदम की खरीदारी करनी है।
हुकूमत पंजाब ने 3900 रेट मुकर्रर किया है, लेकिन आज सही वफाकी सतह पर इंतजाम के बारे में कहा गया है, लेकिन पंजाब के हवाले से भी कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए। यासिर मलिक और हसन रजा हमें आगाह किए थे, आप दोनों का शुक्रिया। और घोटकी में जिला भर में काश्तकारों को बारदाना की अदम दस्तियाबी का सामना। गंदम खरीदारी मराकज़ पर काश्तकारों के एहतजाजी मुजाहरे घोटकी, डहरकी, ओबाड़ो, मीरपुर खास, मोतैलो और दीगर इलाकों में एहतजाज के बावजूद बारदाना मैसर नहीं। बारदाना मैसर ना होने की वजह से काश्तकारों को सख्त माली और मुआशी नुकसान का सामना है। बहावल नगर में भी गंदम की सरकारी खरीद ना होने से काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। किसानों ने अपनी गंदम सड़कों पर रखकर फरोख्त शुरू कर दी है। किसानों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। फौरी तौर पर गंदम की खरीदारी शुरू की जाए, काश्तकारों की जानिब से ये मुतालिबा किया गया है। जबकि सरकारी रेट 3900 मगर मार्केट में 3000 से भी कम फरोख्त हो रही है। कंजारों में बारदाना ना मिलने के खिलाफ काश्तकार सड़कों पर निकल आए। मुल्तान में भी काश्तकार गंदम की फरोख्त के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हुकूमती रेट पर गंदम ना बिकने की वजह से सड़क पर स्टॉल लगाकर औने पौने दामों में बेची जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ैनब करदेजी से। जी बिल्कुल, गंदम की फ़रोख्त के सिलसिले में काश्तकार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। काश्तकारों की अगर बात करें तो उनकी गंदम नहीं बिक रही। यही वजह है कि उन्होंने रोड साइड पे स्टॉल्स लगा लिए हैं जहाँ पे वो गंदम रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो शहरी हैं वो आते जाते हैं उनसे गंदम खरीद सकें। इस टाइम मैं मुल्तान में शमसाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर यहाँ पर एक रोड साइड स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर गंदम रखी गई है। काश्तकारों की जानिब से हुकूमती रेट जो है वो 3900 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर काश्तकार सेल ना होने की वजह से औने पौने रेट्स में गंदम जो है वो फरोख्त करने पर मजबूर है। कुछ काश्तकार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गंदम फरोख्त नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे? अब गंदम बिक रही है 3400 3500, तो हमें क्या मिलेगा इससे? तो बेहतर यह है कि 3900 जो फिक्स रेट है ना वो ऐलान किया जाए। आज बिल्कुल काश्तकार काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी जो गंदम है वो कोई नहीं खरीद रहा। महकमा फूड की जानिब से भी अभी ताहाल गंदम खरीदने का ऐलान तो किया गया लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। काश्तकारों के मसाइल जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, वसाइल कम है और मसाइल ज़्यादा हैं। मुतालबा यही किया जा रहा है कि काश्तकारों को रिलीफ दिया जाए। जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से भी मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और दीगर हुकाम भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। और नाज़रीन आगे बढ़ते को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह ने कहा है कि हमारी अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं। माजी में जुडिशरी ने अच्छे और बुरे फैसले किए, ये सच है, कुछ गलत फैसले भी हुए हैं, इनका दिफा नहीं करूँगा। मैं अपनी अदलिया की तारीख से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। जब तक एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। रोज़ाना 4000 जज काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज जस्टिस साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। तो जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आइन ये हमें कहता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो एक्सपेडिशियस जस्टिस दे और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे। ये 3 चीज़ें आइन में लिखी हुई हैं। मैं ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री से, उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं डिफेंड करना चाहता। मैंने आपको ये भी बताया कि अच्छी डिसीजंस भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। रोज़ाना 4000 जज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो डिलीवर भी कर रहे हैं जस्टिस। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी डिसीजंस हो जाती हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है, क्रिटिक भी होती है। हमने 1.69 मिलियन केसेस डिसाइड किए हैं पाकिस्तान में जनवरी 23 से दिसंबर 23 तक। तो एकदम इसको ब्रश असाइड मत कीजिए कि जस्टिस सिस्टम चल ही नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है। 0.4 मिलियन केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान में। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त हमारा सिस्टम स्लगिश है और स्लो है। केसेस पेंडिंग हैं, इनको हल करने के लिए, इसमें एक्सपेडिशियस जस्टिस सिस्टम लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होगा वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना हमें ज़रूरी है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान कासिफ अजीज़ा की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मज़ार कायद पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। चीफ जस्टिस कासिफ अजीज़ा ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कायद आज़म के मज़ार पर हाजिरी देना फ़ख्र की बात है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और उन्होंने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए हैं। कायद आज़म अजीम लीडर हैं जिनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में इस्लामी रियासत कायम हुई है। नाज़िम, पावर डिवीजन ने सोलर पर फिक्स टैक्स लगाने की तरदीद कर दी। अलामिया भी जारी कर दिया गया है। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, पावर डिवीजन की जानिब से कहा गया है। जबकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। इसी पर बात करने के लिए ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, बताइए आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए पाकीज़ा, कल से मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत सोलर पर फिक्स चार्जेस और टैक्स जो है वो लगाने जा रही है, लेकिन पावर डिवीजन ने उसकी तरदीद की और कहा है कि सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने ऐसी कोई समरी हुकूमत को नहीं भेजी है। ताम जो मार्केट जरा है उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो बड़े इन्वेस्टर या सरमायाकार होते हैं तो वो इस तरह की खबरें जो है वो फैलाते ताकि हुकूमत की सेंस ली जाए, अगर ने बताया है। और पावर डिवीजन की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि ये बात दुरुस्त है कि नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फरोग दे रहा है और घरेलू सनती सारिफीन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके नतीजे में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ जो गरीब सारिफीन है वो मुतासर हो रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल पर जब नेपरा में हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि हर माह जो है नेशनल ग्रिड से लोग निकल रहे हैं और वो जो है सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि दिन को तो वो अपनी बिजली लेते हैं लेकिन शाम को जब नेट मीटरिंग के तहत वो नेशनल ग्रिड ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से अपडेट किया।